या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं कि हम लोग अपने घरों पर 9 दिन तक 8 दिन तक माँ का कलश रखते हैं, माँ की चौकी को रखते हैं, माँ के जवारे बोते हैं। तो आज के दिन हमको अपने घर पर किस तरह से करना होगा हवन, अष्टमी को या नवमी को। आज आप यदि अपने घर पर हवन करना चाहते हैं तो सूक्ष्म विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम आप एक किसी पात्र में बालू लीजिएगा, मिट्टी का पात्र हो, लोहे का पात्र हो या हवन कुंड हो, उसमें भी थोड़ी सी नीचे आपको बालू डाल लेनी है। उसमें आपको आटे से रंगोली बनानी है और इसके बाद में आपको उसमें थोड़ी सी बीच में हवन सामग्री रख करके, कपूर रख करके अग्नि को प्रज्वलित करना है। इसके बाद में आपको चारों ओर लकड़ियां लगानी है, जो समिधाएं हैं आम की वो लगानी है। इसके बाद में आपको सर्वप्रथम भगवान गणेश के लिए 5 बार घी की आहुति छोड़नी है। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। इस तरह से 5 बार आपको घी की आहुति छोड़नी। फिर आपको भगवती लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी के लिए आहुति छोड़नी है। अब इसके बाद में आपको माँ दुर्गा के लिए, नवग्रह मंडल के देवताओं के लिए शुक्राय नमः, सूर्याय नमः, चंद्रमसे नमः, भौमाय नमः, बुधाय नमः, गुरुवे नमः, शुक्राय नमः, शनिश्चराय नमः, राघवे नमः, केतवे नमः, इस तरह से नवग्रादि मंडल के देवताओं को आपको आहुति छोड़नी। अब इसके बाद में भगवती दुर्गा का जो मंत्र है, ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र से आपको हवन करना है। अब इसके बाद में आपके घर में जो खीर बनी हुई है, हलवा बना हुआ है, पूड़ी बनी है, उससे थोड़ा थोड़ा सा लेकर के आपको उसी हवन सामग्री में ओम महालक्ष्मी नमः इस तरह से छोड़ना है। फिर वहाँ पर आपको आरती करनी है, माँ की आरती करनी है और इसके साथ में ही आरती करने के बाद जो आपने हवन किया है उससे थोड़ी सी भस्म लेकर के आपको अपने मस्तक पर लगाना है और कन्याओं को इसके बाद में आपको भोजन कराना। तो सूक्ष्म विधि से ये आपको मैंने बताया। अगर ब्राह्मण देवता आकर के आपके घर पर हवन कर रहे हैं तो ब्राह्मण को बुला करके वैदिक विधि से आप पूजन पाठ इत्यादि संपन्न करने के बाद में आपको वहाँ पर माँ भगवती के लिए जो 13 अध्याय दुर्गा सप्तशती की होते उनका पाठ करवा करके उनका हवन करवाना चाहिए और ब्राह्मणों को द्रव्य दक्षिणा दे करके विदा करनी चाहिए। तो हमने सूक्ष्म विधि से आपको हवन के क्रम को बताया है। ब्राह्मण आकर के कराते हैं, वो वैदिक मंत्रों के द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके आपके घर में हवन को कराते हैं। यदि आप सूक्ष्म रूप में अपने घर पर हवन करना चाहते हैं तो इस विधि से आप हवन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह का कोई पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान का विचार बनता है तो आप संपर्क करिएगा। पुनः मिलूंगा नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय मां गंगे।